अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुका है और 2 बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रह चुका है। शेरपाव साहब, हर रोज़ मुल्क में एक नया फिंडोरा बक्स खुलता है। हाल ही में साकिब निसार का एक ऑडियो रिकॉर्ड लीक हुआ। इसका नुकसान हुकूमत को होगा या इसके ज़्यादातर नुकसानात अदलिया पर होंगे? देखें, इसका नुकसान जो है वो पूरे मुल्क के इदारों को है। अगर ये सूरत हाल रही कि आज अदलिया के ख़िलाफ़ है, कल किसी और इदारे के ख़िलाफ़ हो, तो उससे मुल्क के जो इदारे हैं वो कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। लिहाजा हमारी बुनियादी वो ये है कि हर इदारे को अपने दायरे उसमें काम करने चाहिए, और अगर आप तजावुज़ करेंगे, अगर आप ऐसे हालात जो इसमें ये वीडियोस की बिना पर बनी है हालात, और ऐसे बहुत सी सूरत हाल पहले भी बन चुकी है, तो ये सूरत हाल होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। हमारी ये तजवीज़ होगी कि इस पूरे का एक कमीशन बनाया जाए और उसका एक पूरा तफसीली वो इसकी तहकीकात करे, और जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। अगर ये सूरत हाल रही तो रोज़ाना फिर कुछ ना कुछ ऐसी होगा। अगर वीडियो सही है तो फिर तो जो है वो लगता है जुडिशरी पे एक दाग लगता है, तो उनको भी चाहिए कि उसके सदाबाब के लिए कोई कार्रवाई करे। अगर वो गलत है, फेक है, तो जिसने फिर बनाई है फेक, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल इस लिहाज से आप कंट्रोल कर सकेंगे। तहकीकात किसको करनी चाहिए, वफाकी हुकूमत को या अदलिया को? एक आज़ाद कमीशन अगर बनना है तो किस की तरफ से बनना चाहिए, अदलिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से? अदलिया बना दे और उसमें ऐसे लोग हों जो कि उनकी क्रेडिबिलिटी हो, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, साथ एक सीनियर वकील भी हो सकता है, वकला से भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हों जो कि अगर मुनासिब हुआ तो एक पार्लियामेंटेरियन जो कि जिसके ऊपर कोई दाग ना हो और इम्पार्शल हो, तो वो लोग, जैसे साउथ अफ्रीका में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना था, तो उस बुनियाद पर उसी को सामने रखते हुए एक कमीशन बनाने की ज़रूरत है। बतौर चेयरमैन कौमी वतन पार्टी, आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? हम तो ये कहते हैं कि इसके इंक्वायरी हो, कमीशन बैठाया जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी हो, और जो इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस इदारे में कोई इदारे को जो दचका लगा है तो उनको भी चाहिए कि अपने इस्लाह करे उस लिहाज से। अवाम की नज़रें इस वक्त पीडीएम पर है, लेकिन पीडीएम वो किरदार अदा नहीं कर रही जिससे आम अवाम को फ़ायदा हो, और अपोजिशन का एहतजाज आने वाले इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राह हमवार करने के लिए है या जमहूरियत की बहाली के लिए? नहीं, हम जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की पासदारी के लिए, और इमरान खान तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो मुदाखलत हो रही है, एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करते हैं, और इस मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, इस मुल्क में अगर इदारों को जो पार्लियामेंट को काम नहीं करने दिया जाएगा, इस मुल्क में अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी के इशारे पे वो काम करते रहेंगे, तो ये मुल्क तो फिर उस लिहाज से सही जमहूरी निज़ाम इस मुल्क में नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन के लिए जो आने वाला इलेक्शन होगा वो कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस हवाले से कौमी वतन पार्टी की पॉलिसी क्या है? आप बलूचिस्तान से भी सूबाई या कौमी असम्बली के लिए कैंडिडेट्स लाएंगे, और अगर लाते हैं तो कहाँ से? इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जलील बैज़ई इस इलाके का एक
نامور شخصیت ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے. اسی طریقے سے لوڈرائی سے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ آئیں گے، اور 2-3-4 جگہوں سے جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنے کینڈیڈیٹ ضرور لے کے آئیں گے. پارٹی کی طرف سے ہوگا یا پی ڈی ایم کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بنیاد پر؟ ابھی تک پی ڈی ایم میں تو یہ الیکٹرل الائنس تو نہیں ہے، نہ اس کے لیے ایک آواز تو آئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے، لیکن اب تک وہ بنی نہیں ہے. تو اگر الیکٹرل الائنس ہوگا تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اگر نہیں ہے تو اپنے پارٹی اپنے اس کے اوپر طاقت پہ الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرفا.